ये क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जरा देखेंगे जे एडवांस 2015, जो कि हमारा मोर देन वन में भी करेक्ट, एमओसी कहीं पे लिख दिया करें तो समझ जाया करो, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्राइंगल PQR हमारा कोई ट्राइंगल है, त्रिभुज है। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, PQR कोई ट्राइंगल है और उसकी ये तीन साइड्स हैं जिन्हें हमने वेक्टर फॉर्म में बना दिया है। पहले वाले जो ये साइड है स्मॉल है, चलो ट्राइंगल बना देते हैं। तो यहां पर हमने ट्राइंगल तैयार किया PQR, ये हमारा ट्राइंगल है, त्रिभुज है। इस क्वेश्चन में कहा है QR साइड को हमने स्मॉल a वेक्टर कहा और RP साइड को स्मॉल b वेक्टर कहा और आपका PQ साइड को हमने स्मॉल c वेक्टर कहा। क्वेश्चन में कह रहा है मॉडुलस ऑफ a वेक्टर आपका 12 दिया है और मॉडुलस ऑफ b वेक्टर आपका 4√3 दिया है और b वेक्टर डॉट c वेक्टर आपका 24 है। तो आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे सही है। तो मोर देन वन में भी करेक्ट, MOC, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं बेटा। तो जरा ये मुझे बताइए कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। इस ट्राइंगल PQR का ट्राइंगल है, ठीक है, PQR हमारा ट्राइंगल है और हमें ये ऑप्शन से डिसाइड करना होगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए अब देखेंगे। सबसे पहले ये बताइए, मॉडुलस ऑफ A आपको 12 दिया हुआ है। अगर मॉडुलस ऑफ C किसी तरह से पता चल जाता है तो इस ऑप्शन में पुट करके हम ये कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे हमारा आंसर 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम ये जानते हैं, आप बच्चों को बताया है, और नहीं जानते तो याद रखना, ट्राइंगल की जो तीन साइड है अगर साइक्लिक इस तरीके से जा रही है, जहां चल रही वहीं उन तीन वेक्टर का सपोर्ट करके वहीं पहुंच रहा है। तो एक बात ध्यान रखना है, एक तो ये हमारा रिजल्ट होता है और दूसरा ये होता है A क्रॉस B, जो कि 12th में भी आपने पढ़ा होगा, B क्रॉस C और B क्रॉस C और इक्वल होते हैं। B क्रॉस C और C ये दिखने में अलग अलग लगेंगे आपको, लेकिन ये तीनों इक्वल होते हैं। यानी ये आपको याद रखना, A क्रॉस B प्लस B क्रॉस इक्वल टू B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। कोई भी इन तीनों में मालूम है तो आप ये निकाल सकते हो। ये इसलिए बता रहे ना क्योंकि यहां पर ये दो ऑप्शन अलग अलग लग रहा है, इनको दोनों को एक जैसा लिख दो तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है, डबल करके हो जाएंगे। चलिए पहले हम ये देखते हैं कि हमारे सामने क्या क्या ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की तैयारी करते हैं। तो चलिए इसके लिए मॉडुलस ऑफ C की जरूरत है, मॉडुलस ऑफ A तो है। तो अब ये बताइए, ये आपको गिवन है B डॉट C, तो एक काम करो, तीनों के मॉडुलस गिवन है, नहीं तीनों के मॉडुलस गिवन नहीं है। मॉडुलस ऑफ A आपको गिवन है, मॉडुलस ऑफ B आपको गिवन है, B डॉट C गिवन है। तो हमने क्या किया, B और C वेक्टर को इधर रोक लिया और A वेक्टर को उधर ट्रांसफर किया, दोनों तरफ मॉड करके स्क्वायर कर दिया। तो यहां पर स्क्वायर होगा पहले वाले वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स B डॉट C। सर आपने B और C को क्यों रोका? क्योंकि मुझे मालूम है जब हम उनको रोकेंगे मॉड करके स्क्वायर करेंगे तो उनका डॉट भी आएगा और वो डॉट B डॉट C दिया हुआ है, A डॉट B, B डॉट C, आपको A डॉट B। अगर मैं A और B वेक्टर को इधर रोकता हूं, C को उधर ले जाता हूं तो होल स्क्वायर करने के बाद A डॉट B का टर्म दिखेगा, ठीक है ना। लेकिन हमें B डॉट C गिवन है, B वेक्टर डॉट C की वेक्टर गिवन है, इसलिए हमने क्या किया, B और C वेक्टर को इधर रोका और A वेक्टर को उधर ट्रांसफर किया, होल स्क्वायर कर दिया, मॉडुलस ऑफ A स्क्वायर। यहां से एक अच्छी बात है, हमें मॉडुलस ऑफ C वेक्टर तैयार मिल जाएगा, यानी यहां से मिल जाएगा। कैसे? यहां पर मॉडुलस ऑफ B वेक्टर को 4√3 का स्क्वायर, 4√3 रखें, 4√3 जब रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48, ये हो गया 48, 48 मॉडुलस ऑफ C वेक्टर का स्क्वायर और B डॉट C कितना होगा 2। तो ये B डॉट C 24 है, 24 में 2 का मल्टीप्लाई 48 और मॉडुलस ऑफ A वेक्टर कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144। तो यहां से कह सकते हैं आप मॉडुलस ऑफ C वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, 48 में 48 जोड़ोगे कितना होगा 96, 96। तो 144 में जब 96 माइनस करेंगे तो 14 में 6 गया 8 और ये कितना होगा 13 में 9 गया 4, ये तो होगा 48 ही होगा कि नहीं होगा, 48 होगा। तो यहां से अब देख सकते हो क्या ये ऑप्शन सही है, तो देख लेते हैं। यहां पर अगर मैं रखता हूं A ऑप्शन में, देख रहे हैं
अगर मैं यहाँ पर 48 रखता हूँ तो 48 2 से कटेगा तो 24 हो जाएगा, माइनस मॉडुलस ऑफ ए कितना दिया हुआ है 12, क्या कितना आ रहा है 24 में 12 गया 12 आ रहा है, बिल्कुल सही। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये भी हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ सी, दूसरा ऑप्शन देखेंगे, मॉडुलस ऑफ सी कितना है सी स्क्वायर 48, 48 में 2 का डिवाइड करोगे कितना होगा बेटा 24 और प्लस मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कितना 12, ये 36 आएगा, ये गलत है, 30 दिया हुआ है, गलत ऑप्शन हो गया। अब हम बात करेंगे इन दोनों ऑप्शन की। चलिए भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब ए डॉट बी निकालना है यहाँ पर, तो ए डॉट बी हमारा कैसे कैलकुलेट होगा इसको जरा देख ले सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, ए डॉट बी कैलकुलेट करना है तो ए और बी वेक्टर को इधर रोकिए, सी को उधर ट्रांसफर कीजिए। तो यहाँ से हमने क्या करें, इसको आप नोट कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड यहाँ से निकाल लिया जाए तो ये हो गया माइनस का सी का मॉड, ये आपने दोनों तरफ स्क्वायर किया, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी, और ये होगा मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कितना है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर 12, 12 का स्क्वायर 144, और मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर कितना है 4, 4 रूट 3 का स्क्वायर 48, और 2 टाइम्स ए डॉट बी, और मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर तो हम निकाल चुके हैं 48। तो ये 48 से 48 कैंसिल होगा, 2 टाइम्स ए डॉट बी इज इक्वल टू 144 माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये उधर ट्रांसफर होगा तो माइनस 2 से कैंसिल करोगे तो ए डॉट बी हमारा माइनस का 72, जो कि बिल्कुल सही है। अगर ए डॉट सी भी पूछेगा तो वो भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो क्यों निकालें जब ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारा 72 माइनस का 72। अब बात आती है ए ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। अब हम बात करेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन, हमारा ऑप्शन सी सही है या गलत है, इसका फैसला कैसे आएगा अभी देखते हैं। चलो यहां पर ये बताइए, क्रॉस निकालना है बेटा, इंपॉर्टेंट है, क्रॉस निकालना है आपके सामने। अच्छा आप एक काम करिए, जरा मुझे ये बताइए, जब आप कह चुके हो, जब आपने कहा कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए आपस में इक्वल होते हैं, तो एक काम करो, तीनों में आप किसी को निकालना, तीनों की जगह चाहे तो आप ए क्रॉस बी की जगह ये भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो, तीनों आपस में इक्वल हैं। क्यों, कोई 2 का क्रॉस आप जानते हैं? नहीं, कहीं भी नहीं आप ये जानते हैं। तो एक काम करें, ए डॉट बी मालूम है तो आपको ए क्रॉस बी पता चल जाएगा। कैसे, जरा देखेंगे, इसको पहले लिख देते हैं ए क्रॉस बी, ये भी ए क्रॉस बी है, सी क्रॉस ए को भी हम ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ए क्रॉस बी निकालना अभी आ जाएगा। ये कितना होगा 2 टाइम्स ए क्रॉस बी। सर ये ए क्रॉस बी कैसे आएगा, बहुत ईजी है बेटा, ए क्रॉस बी निकालना बहुत आसान है। आप बच्चों को मालूम होगा ए डॉट बी का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी के मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। यहां से हम ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, तो ये कितना होगा बेटा, ए डॉट बी आप 72, यहां से 72 का स्क्वायर कितना होगा 72 का स्क्वायर, और प्लस ए क्रॉस बी के मॉड का स्क्वायर, और इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, इधर आप देखोगे 12 का स्क्वायर यानी कितना होगा 12 का स्क्वायर, और माइनस का 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, और इनटू उधर कितना होगा, ये कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर और मॉडुलस ऑफ बी यानी 16 48, ये हो गया बेटा। तो यहां से कह सकते हो ए क्रॉस बी के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 इंटू 48 माइनस ये कितना होगा 72 का स्क्वायर, उधर ट्रांसफर हो गया। आप बच्चों को थोड़ा सा इनको मल्टीप्लाई ना करो, कैलकुलेशन बढ़ा दोगे आप। एक काम करेंगे 72 कॉमन ले लेते हैं, 72 कॉमन ले लेते हैं, तो 72 कॉमन आएगा तो इधर कितना बचेगा, ये बेटा क्योंकि 72 इंटू 2 क्या होता है हमारा, ये हमारा 144 होता है, और भी चाहो तो कॉमन आएगा 72 हो गया 72, इसको 72 इंटू 72 लिख सकते हो। तो ये 72 तो कॉमन आ ही गया इन दोनों में, और इन दोनों में भी कुछ कॉमन आ सकता है। कितना कॉमन आ सकता है बोलो, 12 कॉमन आ सकता है। बहुत बढ़िया, 12 कॉमन आएगा, और यहाँ से कितना होगा, ये अंदर जो बचेगा ये कितना बचेगा, ये आपका यहाँ पर 144, अच्छा 144 कॉमन बन जाएगा ना, क्योंकि ये 2 है, 2 इससे निकलेगा तो इसको 144 बाहर कर दिया, और यहाँ पर
48 माइनस ये 2 चला गया, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इधर कितना बचा 36। तो ये अब इसका अंडर रूट कर दिया जाएगा। तो ये आपका a क्रॉस b वेक्टर का मॉड कितना होगा 12 और इनटू ये कितना होगा 48 में 36 जाएगा, कितना होगा 48 में 36 माइनस होगा कितना होगा 12 होगा। और 12 को हम क्या लिख सकते हैं, आपको मालूम है 4 इंटू यानी 2√3 यानी ये होगा 24√3। आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये नहीं आ रहा है क्योंकि आप 1 मिनट कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। a डॉट बी माइनस 72 रखोगे उसका स्क्वायर, 72 का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ a कितना है 12 का स्क्वायर 144, मॉडुलस ऑफ b कितना है 16 3 48। तो यहाँ से 72 का स्क्वायर उधर जाएगा, 72 इंटू 72 इंटू 2 यहाँ पर 144 हो गया। 144 हमने कॉमन लिया तो 48 माइनस का 36 बचेगा। 48 में जब 36 घटाओगे तो कितना होगा 12 और ये आपका 12 बाहर आया तो 12 इंटू 2 12 दूनी 24 24√3। इसका मतलब ये आंसर ये करेक्ट है ना। यहाँ तक चेक कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं, ये वाला ऑप्शन सही है। a डॉट बी माइनस 72 और ये कैलकुलेशन 72 और ये a क्रॉस b का स्क्वायर बिल्कुल सही हो गया है 144 और ये 16 इंटू 3 48 उधर गया तो 72 इंटू 72 2 लिया तो 144 बाहर आए, अंडर रूट करेंगे। ये समझ गए होंगे अंडर रूट कैसे कर रहे हैं। तो ये 12 48 में 36 जाएगा कितना होगा 12 को 24√3। इसका मतलब हमारे आंसर कौन कौन हो गए ए और डी हमारा आंसर आ जाएगा। यहां पर जरा देखिए ये आपका 24√3 है, हमें a क्रॉस b की वैल्यू आई है, हमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो हम जानते हैं हमने इसको कैलकुलेशन करके यहां पर कर दिया है और ये a क्रॉस b 24√3 है तो 24 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 48√3 यानी यहां पर आंसर सी पार्ट भी सही होगा। हाँ a क्रॉस b का मॉड की बात करेंगे तो 24√3 सही है, लेकिन इतने की बात करेंगे तो 48 यानी हमारा आंसर जो होगा वो सी भी सही माना जाएगा। चलो देखिए बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन पर आप क्वेश्चन को वैल्यू दो, किस में पूछा गया है उस पर मत ध्यान दीजिए। क्वेश्चन वेक्टर का है तो आपसे होना चाहिए। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का कोण 120 डिग्री है और मॉडुलस ऑफ बी 2 टाइम्स है मॉडुलस ऑफ ए का। अगर ये दोनों वेक्टर आपके राइट एंगल है तो इतना क्लियर हो गया दोनों का जो डॉट होगा बेटा 0 होगा। याद है ना, क्लियर है। दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, फिर से मेरी बात सुनिएगा, दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दो सदिश यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो ये ध्यान रखना दोनों का जो डॉट होगा 0 के इक्वल होगा। तो यहां पर प्रश्न में कह रहा है दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जिस कारण हमने दोनों का डॉट 0 किया है। ठीक है, तो अब यहां पर ए के साथ डॉट होगा तो मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर, ये आप जानते हो। किसी भी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के साथ डॉट करेंगे भाई, ए वेक्टर का खुद के साथ डॉट क्या होगा मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। अब ए का डॉट बी के साथ करेंगे कितना होगा माइनस का ए डॉट बी प्लस एक्स का इस वाले का डॉट करेंगे तो एक्स टाइम्स बी डॉट ए को ए डॉट बी ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बी डॉट ए होगा, बी डॉट ए को हमने ए डॉट बी ही लिख दिया। ठीक है, और यहां पर क्या होगा बेटा, इसके बाद पहले वाले के साथ डॉट मॉड्यूलस ऑफ ए का स्क्वायर ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी, इसके साथ डॉट करेंगे और माइनस कितना होगा x इंटू मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या होगा बेटा, यहां से सर क्या करूं मैं, कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ। तुम्हें x निकालना है ना, पहले इसके साथ डॉट मॉड ए का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी और ये हो गया। अब परेशान ना हो, बिल्कुल भी घबराओ नहीं। आप एक काम करो, इस मॉडुलस ऑफ बी की जगह, चलो इस मॉडुलस ऑफ बी की जगह रख देंगे, रुक जाइए, पहले इसको भी ओपन ए डॉट बी यहां से कॉमन आएगा तो इसको हम एक प्रकार से x माइनस 1 लिख सकते हैं, x माइनस 1 और ए डॉट बी माइनस का x और ये मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 0।
यहां से बात करेंगे मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ये हो गया एक्स माइनस वन, ए डॉट बी को लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस, और कितना एंगल है 120 डिग्री। अब एक काम करो, जहां जहां मॉडुलस ऑफ बी नजर आ रहा है वहां पर 2 टाइम मॉडुलस ऑफ ए लिख दो, तो 2 टाइम्स का मतलब है 2 इंटू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, और ये चाहो तो इसको उधर ले जाओ x, ये उधर ट्रांसफर हो गया x, और ये कितना होगा मॉडुलस ऑफ b की जगह 2 टाइम्स, तो 4 इंटू मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर होगा बेटा। ठीक है, अब आप देख सकते हो मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो इधर बचेगा 1 प्लस इधर कितना होगा -1/2 cos 120 डिग्री -1/2, तो यहां पर ये भी बाहर चला गया, तो इधर x माइनस 1 और इनटू इधर होगा 2 और ये -1/2 इक्वल टू 4x इंटू मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। तो यहां से अब आप x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, कितना हो जाएगा 1 माइनस का मल्टीप्लाई करोगे x माइनस का मल्टीप्लाई प्लस का 1 इक्वल टू 4x, x वाले सारे एक तरफ ले जाओगे तो 5x और इक्वल टू में 1 को 1 के साथ ऐड किया 2 और x इज इक्वल टू 2/5, और यहां पर आंसर देख सकते हो ऑप्शन डी पार्ट आ जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, और दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का जो डॉट होता है 0 के बराबर किया जाता है, तो यहां पर इसका डॉट दोनों के साथ होगा, इस वेक्टर का भी डॉट दोनों के साथ होगा। आपको मालूम है मॉडुलस ऑफ ए, ये जो गिवन है इन दोनों के बीच का कोण वो जरूरत पड़ेगी, ठीक है आप इनका डॉट करिए, आप ए डॉट भी कॉमन लीजिए और मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस बी, तुरंत मॉडुलस ऑफ बी की जगह 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ ए रख दीजिए, यहां पर उधर ट्रांसफर किया मॉडुलस ऑफ बी की जगह 2 टाइम्स रखोगे 4, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर कॉमन लिया और यहां से आप देख सकते हो हमने x की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को, देखेंगे बहुत गजब का क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। देखिए कैसे होगा, ए वेक्टर आपको डी वेक्टर दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, डी वेक्टर इज इक्वल टू पी, ये कोई नंबर है कांस्टेंट है यानी स्केलर है, और ये दो वेक्टर का क्रॉस हो रहा है, फिर ये क्यू नंबर है बी क्रॉस सी दिया है, प्लस स्मॉल आर कोई नंबर है सी क्रॉस ए, बॉक्स एबीसी हमारा 1/8 दिया हुआ है, बॉक्स एबीसी हमारा 1/8 दिया है, तो हमसे पूछा जा रहा है P प्लस क्यू प्लस आर किसके इक्वल होगा। आइए समझते हैं इसको जरा ध्यान से। देखिए बेटा डी वेक्टर आपको दिया हुआ है और ये आपको बॉक्स एबीसी 1/8 दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है डी डॉट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 8, तो P प्लस क्यू प्लस आर का मान किसके इक्वल होगा ये बताना है। चलिए देखेंगे, ऑप्शन मैंने दिया नहीं, चलिए ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन दिया 32, दूसरा ऑप्शन दिया 64, तीसरा ऑप्शन दिया है 30, चौथा ऑप्शन है 128। चलिए आइए बात करते हैं कैसे हो, कैसे आइडिया लगाया जाएगा। सर आप कैसे सोचते हो कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा, पहले हमें यह देखना होगा क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, उसके हिसाब से हम समझेंगे। बॉक्स एबीसी, बॉक्स एबीसी को जरा डिटेल में समझो, क्या होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अदिश त्रिगुणन। क्या होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तीन वेक्टर को लिखोगे, पहला वेक्टर थोड़ा स्पेस दिया, दूसरा वेक्टर थोड़ा स्पेस दिया, तीसरा वेक्टर, जहां पर मन हो डॉट लगा दो, जहां पर मन हो क्रॉस लगा दो, एक जगह डॉट एक जगह क्रॉस, जिन दोनों के बीच में क्रॉस हमेशा एक ब्रैकेट में, यही होता है हमारा बॉक्स एबीसी। ठीक है बेटा, बॉक्स एबीसी का मतलब समझ रहे हो ना, बॉक्स एबीसी का मतलब तीनों वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला वेक्टर लिखा थोड़ा स्पेस दिया, फिर दूसरा वेक्टर लिखा थोड़ा स्पेस दिया, एक जगह क्रॉस एक जगह डॉट, जिन दोनों के बीच में क्रॉस हमेशा एक ब्रैकेट में, यही होगा हमारा बॉक्स एबीसी, इसी को कहेंगे बॉक्स एबीसी। चलिए तो यहां पर हमने ये बात बता दी आपको, ठीक है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कैसे किया जाए, क्वेश्चन को कैसे किया जाए। देखो इधर बेटा, आप एक काम करिएगा, बॉक्स एबीसी गिवन है आपको, अगर डी का डॉट करेंगे तीनों में तो डी डॉट ए और डी, अब सर मैं यहां पे डी की वैल्यू रख दूं, अगर आप चाहोगे तो डी की वैल्यू भी रख सकते हो, यहां पर डी की वैल्यू रखोगे तो ये लंबा है प्रोसेस, ठीक है, लेंदी हो जाएगा, तो हम उसको और इजी कर रहे हैं, डी डॉट ए, डी डॉट बी, डी डॉट सी। तो हमने क्या किया, डी डॉट ए से समझ में आ रहा है कि ए का डॉट कर दो पहले दोनों तरफ, जब दोनों का डॉट करोगे
ए का डॉट करेंगे, आप बाद में लिख रहे हो तो दोनों साइड में बाद में लिखना, ठीक है। इसके साथ डॉट करोगे कोई फायदा नहीं, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है तीन वेक्टर में याद कीजिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में बताया था, तीन वेक्टर में कोई भी दो वेक्टर अगर आइडेंटिकल होंगे, कोई भी दो वेक्टर अगर सेम होंगे तो उनका ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है। बी डॉट बी क्रॉस सी, इन दोनों में ये दो आइडेंटिकल है, बॉक्स जीरो, चाहे ऐसे लिखो बी बी सी, ये आपका जीरो होगा, चाहे ऐसे लिखा हो सी क्रॉस बी डॉट सी। तीन वेक्टर में दो वेक्टर अगर आइडेंटिकल हैं तो बॉक्स जीरो होगा। तो इतने समझदार हैं आप लोग, इसलिए आप जरा ध्यान देना। इसका ए के साथ डॉट करोगे, ए जैसा हो गया जीरो, हटाओ इसको, जीरो हो गया। प्लस इसका फिर ए के साथ डॉट करोगे, इसका डॉट करोगे, या पहले लिखो या बाद में लिखो, डॉट में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बॉक्स बी सी ए लिखते हो, देखो ये इसका बाद में डॉट लिख रहे हो ना, तो आपको मालूम है, ये तो आपको मालूम है ये क्या होगा, बॉक्स बी सी ए। और बॉक्स बी सी ए किसके इक्वल होता है? बॉक्स ए बी सी के इक्वल होता है, ये मैंने आपको बताया था। बॉक्स बी सी ए, इसको लिख सकते हो क्यू टाइम्स बॉक्स बी सी ए। तो ये क्लियर है यार, यहां से इतना ए बी सी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बॉक्स ए बी सी, इतना क्लियर है। बचेगा कौन? अब ये देखो डी का डॉट बी के साथ, एक बार फिर बी का डॉट करेंगे, चलो पहले इसको निकाल लेते हैं। इसका फिर ए के साथ डॉट जीरो हो जाएगा, तो यहां पर क्या करेंगे, डी डॉट ए हमारा कितना है बेटा, डी डॉट ए हमारा होगा, ये कितना होगा 1/8 क्यू। तो यहां से कह सकते हैं क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, क्यू की वैल्यू हो गई आपकी, क्यू की वैल्यू हो गई 8 इंटू डी डॉट ए वेक्टर, समझ में आना चाहिए। इसी तरह से बी का डॉट करोगे, बी का डॉट करोगे तो जानते हो जिसके पास बी है वो सब जीरो हो जाएंगे, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये बचेगा। तो सिमिलरली यहां से इसी प्रकार कह सकते हो, सिमिलरली का मतलब बिल्कुल सेम वही फंडा लगेगा और बिल्कुल वैसे ही होगा। बस ये क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे जब बी का डॉट करो, कौन सा लेटर जिसके पास बी नहीं, इसके पास बी है, हटाओ बी, डी डॉट बी, ये जीरो क्योंकि इनके पास बी है, और इसके पास नहीं बॉक्स सी ए बी, बॉक्स जो सी ए बी है, बी का डॉट करोगे ना यहाँ पर, वही चीज़ है। तो बॉक्स सी, जैसे हमने लिखा था, याद कीजिए, बॉक्स ए बी सी कहो, बॉक्स बी सी ए कहो, या बॉक्स सी ए बी कहो, बात तो वही है ना, सेम होता है कि नहीं होता है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, अगर ए से चालू हो रहा तो बॉक्स ए बी सी, बी से चालू हो रहा बॉक्स बी सी, सी से चालू हो सी ए बी, तीनों बराबर होंगे। तो यहां पर बी का डॉट करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी का डॉट करेंगे, सिमिलरली बी का डॉट करेंगे, दोनों तरफ। समझ रहे हो ना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डी डॉट ए, डी डॉट बी, डी डॉट सी, तो एक बार डी का ए के साथ डॉट, फिर एक बार बी के साथ डॉट करेंगे, तो बी के साथ डॉट करेंगे तो यहां पे लिख देंगे बी के साथ डॉट का मतलब ये जीरो, क्या बचेगा, आर इक्वल टू क्या बचेगा, 8 टाइम्स डी डॉट बी बचेगा। इसी तरह से आपने सी का डॉट करेंगे, तीनों का एक एक करके करेंगे, तो सी का डॉट करोगे, डी डॉट सी, ये सी जिसके पास सी है वो जीरो हो जाएंगे, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक सी है एक और सी आएगा तो ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा। और ये हमारा P इज इक्वल टू कितना होगा, 8। उसी तरीके से होगा ना, सब बॉक्स ए बी सी बनेगा, बॉक्स ए बी सी 1/8 रखोगे, इधर आएगा, तो ये कितना होगा, डी डॉट कितना होगा बेटा, सी। अब ये बताइए, तीनों का समीशन बोला जा रहा है, तीनों का समीशन बोल रहा है, ठीक है, तो तीनों को ऐड कर दो, P प्लस क्यू प्लस आर, P प्लस क्यू प्लस आर, तीनों को ऐड करेंगे, P की वैल्यू है 8 और ये कितना होगा, D डॉट सी प्लस इसके साथ Q कितना है, ऐसे ऐड कर दो, P प्लस क्यू प्लस आर का मतलब ये हुआ, ये ऐड करोगे, ऐसे ऐड कर दो, चाहे ये P प्लस क्यू प्लस आर, कोई बात नहीं, इसमें 8 कॉमन आएगा, और साथ में देखो सबका स्टार्टिंग डी वेक्टर कॉमन आएगा, और डॉट ये सब ऐड हो जाएंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और ये आपको गिवन है, ये आपको कितना दिया हुआ है बेटा, ये कितना दिया हुआ है आपको, ये आपको 8 दिया है, जिस कारण आपका आंसर 64
कितना कमाल का क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। और यहां पर आपने क्या किया, आप करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, डी का डॉट रखते, लेकिन वो कैलकुलेशन लेंथी हो जाती। हमने क्या पहले से प्लान बना लिया, डी डॉट ए, डी डॉट बी, डी डॉट सी, यानी एक बार डी का ए के साथ डॉट, एक बार बी के साथ डॉट, एक बार सी के साथ डॉट, एक एक करके तीनों का डॉट किया तो पी क्यू आर की वैल्यू आई। फिर उन तीनों का समेशन पूछ रहा था, इसलिए तीनों को ऐड कर दिया और यहां से आप देखते हो 8 कॉमन आ रहा है, डी कॉमन आ रहा है और ये वैल्यू आपको गिवन है 8 और 8 इंटू 8 64। यहां पर ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आप बच्चों को ये समझना होगा कि ए का डॉट जीरो कैसे हो, समझ में आया? एक डॉट बेटा, ये देखो ए का जब डॉट करेंगे यहां पे लिखा, यहां पे डॉट लिखोगे तो यहां पर डॉट करोगे तो ये जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, वो जीरो मतलब गया हो, गायब। यहां पर जब ए का डॉट करोगे, आप खुद दिमाग लगाओ, तीन वेक्टर में अगर दो वेक्टर आइडेंटिकल होंगे, तीन सदिश में अगर दो सदिश एक जैसे होंगे, दो वेक्टर, तो बॉक्स जीरो हो जाता है। अभी क्या बताया था, ए बी और फिर लिख दोगे ए, तो तीन वेक्टर में अगर दो वेक्टर आइडेंटिकल हो गए, ए बी और ए, यहां पर एक जगह क्रॉस एक जगह डॉट, अगर तीन में कोई भी दो एक जैसे होंगे तो उनका बॉक्स जीरो होता है, इसलिए ये वाला जीरो लिख दिया। अब हटा दो उसको, ये यहाँ पे बॉक्स, यहाँ पे ए का डॉट करेंगे, यहाँ ए का डॉट, तीन में एक सेम, यहाँ पे ए का डॉट करेंगे, फिर वो दोनों एक जैसे हो जाएंगे, इसलिए ये गायब, जीरो हटाओ, ये भी हटाओ और ये डॉट करेंगे एक, तो बॉक्स बीसी को बॉक्स एबीसी लिख दिया, क्योंकि हमें बॉक्स एबीसी 1/8 दिया हुआ है। एक बार बी का डॉट किया दोनों तरफ, ये हमें प्लानिंग कैसे समझ में आ रही, क्योंकि जब हमने ये देखा डी डॉट ए, डी डॉट बी और डी डॉट सी, इसका मतलब डी का एक बार ए का डॉट करेंगे, एक बार बी का डॉट करेंगे, एक बार सी का डॉट करेंगे। हमने एक बार ए का डॉट किया तो यहां से ए वाला गायब हो जाएंगे, जिन जिन के पास, जब बी का डॉट करोगे जिन जिन के पास बी होगा वो गायब हो जाएंगे, केवल ये बचेगा और सबको ऐसे ही निकाल लिया। भाई देखो, ये देखो बॉक्स ए बी सी तीनों के लिए सेम है, एक टर्म बच रहा है, तो उसका जो बच रहा है उसका जो आर्बिट्रेरी, जो ये कांस्टेंट है स्केलर, उसकी वैल्यू निकल ली 8 टाइम्स डी डॉट ए। अब जब बी का डॉट कर रहे होंगे तो डी डॉट बी, और वो क्या होगा 8 टाइम्स, वो कौन होगा, जब बी का डॉट करोगे तो ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा और केवल क्या बचेगा, आर बचेगा। जब सी का डॉट करोगे तो जिन जिन के पास सी है वो गायब हो जाएंगे, 0 0 0, ये वाला बचेगा बॉक्स एबीसी। पी की क्या हो गया 8 टाइम्स, वो डायरेक्ट लिख दिया ना, वो 1/8, देखो सी का डॉट करोगे बॉक्स एबीसी पर 1/8 और फिर वो 8 उधर जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया सबको, ठीक है। फिर तीनों को आपने ऐड कर दिया। आई बात समझ में? यहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने क्या कहा बेटा, जब आप ए का डॉट करते हो, दोनों साइड ए का डॉट कर रहे हैं तो डी डॉट ए, यहां पर भी डॉट कर रहे हैं तो तीन में दो आइडेंटिकल हो रहे हैं, जिस कारण जीरो होगा। और यहां पर ए का फिर डॉट करेंगे तो बॉक्स बीसीए, और बॉक्स बीसीए को क्या लिख सकते हैं हम, बॉक्स बीसीए को लिख सकते हैं बॉक्स एबीसी लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने बॉक्स एबीसी 1/8 लिख दिया और ये आ गया। आप देखो बी का डॉट करके देखो, देखो बी का डॉट कर रहे हैं, डी डॉट बी इज इक्वल टू, बी का डॉट कर रहे हैं इसके साथ डॉट, ये तीन में, यहाँ पे बी लिखोगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो हटाओ उसको, यहाँ पे बी लिखोगे फिर वो जीरो हो गया, वो बचेगा तो कितना होगा, ये होगा आर इंटू सी क्रॉस ए और डॉट बी, और इसको क्या लिख सकते हैं बॉक्स सी ए बी, और बॉक्स सी ए बी को हम बॉक्स ए बी सी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया डी डॉट बी और ये आपका 1/8 है, जिस कारण आपका आर आएगा उतना ही आएगा, सभी 8 और डी डॉट सी टाइम को, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान देना है, इस लाइन से आपको डरना नहीं है, जो लिखी है लाइन इससे बहुत बच्चे डरने लगते हैं, ये डरना नहीं। ध्यान देखिएगा, जेईई एडवांस 2018, कोई दिक्कत नहीं, बहुत एकदम हलवा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी दो यूनिट वेक्टर्स है, फिर से सुनिएगा, ए तथा बी दो इकाई सदिश इस प्रकार हैं कि दोनों का डॉट 0 है फॉर सम x, y बिलोंग्स टू रियल, यानी x और y रियल वैल्यूज है और ये आपके सामने गिवन है। मॉडुलस ऑफ सी 2 दिया हुआ है एंड द वेक्टर सी इज इंक्लाइंड एट द सेम एंगल अल्फा। इसका मतलब ये हुआ
कि टू बोथ ए एंड बी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सी वेक्टर है बेटा वो ए वेक्टर और बी वेक्टर से सेम एंगल अल्फा बना रहा है, दोनों से बराबर कोण बना रहा है। यानी जो भी हमारा सी वेक्टर होगा वो ए वेक्टर से और बी वेक्टर से सेम एंगल बना रहा होगा। सर परपेंडिकुलर क्यों कर दिया आपने ए और बी के बीच का एंगल? क्योंकि बेटा क्वेश्चन में देख लीजिए यहां पर ए डॉट बी 0 दिया हुआ है। ए डॉट बी 0 दिए होने से क्या क्लियर होगा? ए और बी वेक्टर हमारे परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर हमारे परपेंडिकुलर है और जो हमारा सी वेक्टर है वो दोनों से सेम एंगल बना रहा है। इसका मतलब ये अल्फा और ये अल्फा सेम एंगल बना। ये ना कहना कि ये तुम कहोगे सर तो इसका मतलब 45 डिग्री, जरूरी थोड़ा उसी प्लेन में होगा। हो सकता है ए वेक्टर ऐसे होगा, देखो वो अल्फा उससे बना रहा है, उससे अल्फा बना रहा है। भाई ये क्वेश्चन में तो नहीं कहा कोप्लेनर है, क्वेश्चन में आपको ये आपका ये वेक्टर हो गया। जैसे देखो ये कोई वेक्टर है, ये दो वेक्टर है और ये कोई तीसरा वेक्टर है। अभी दोनों से हमने कह दिया सेम एंगल बना रहा, तो इधर से बना रहा इधर से बना रहा, ठीक है। तो दोनों से सेम एंगल बना रहा, ठीक है। और हमें यूनिट वेक्टर दिया है, ए और बी हमारे यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब ये हुआ तीनों का मॉडुलस हमें गिवन है। मॉडुलस ऑफ ए भी 1 है, मॉडुलस बी भी 1 है और मॉडुलस ऑफ सी हमारा 2 है। यानी सी वेक्टर का जो मॉडुलस है वो 2 है, यानी तीनों वेक्टर के हमें मॉडुलस गिवन है। अच्छा हमसे पूछा जा रहा है 8 cos स्क्वायर अल्फा क्या होगा? IATQ। सर ये IATQ क्या है? इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन। इसका आंसर इंटीजर होगा 0 से 9 के बीच में। जेड आंसर क्वेश्चन का इंटीजर टाइप क्वेश्चन का आंसर 0 से 9 के बीच में होता है। तो अब ये नहीं समझ में आ रहा करें तो क्या करें, कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल ना परेशान हो। आपको जो गिवन है उन डाटा का यूज करना है। सबसे पहले ये बताइए सी वेक्टर आपको क्या गिवन है? सी वेक्टर आपको दिया हुआ है सी वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स टाइम्स ए वेक्टर प्लस वाई टाइम्स बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस बी वेक्टर। हमने क्या किया, दोनों साइड बेटा ए का डॉट कर दिया। चलो ये हो गया ए डॉट सी, एक बार ए का डॉट किया। तो जब ए का डॉट करेंगे तो आप अच्छे से जानते हो ए डॉट ए हो जाएगा और ये हमारा y टाइम्स ए डॉट बी होगा और ये हमारा ए डॉट ए क्रॉस बी होगा, दोनों साइड ए का। और ये हमारे 3 में अगर 2 वेक्टर सेम हैं तो ये 0 होगा। ए डॉट बी भी हमारा 0 होगा, क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर इंटू कॉस अल्फा। इन दोनों के बीच में क्वेश्चन दिया है, एंगल अल्फा है और यहाँ से लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। तो ये मॉडुलस ऑफ ए कैंसिल होगा, तो ये मॉडुलस ऑफ सी कितना है बेटा 2 cos अल्फा। तो यहाँ से कह सकते हैं x की वैल्यू हमारी क्या हो गई 2 cos अल्फा हो गई। देखते रहो, आपको 8 cos अल्फा बताना है। अब एक बार b का डॉट करो दोनों तरफ। जब b का डॉट करोगे तो b डॉट सी इज इक्वल टू, ये जब b का डॉट करेंगे तो x टाइम्स b डॉट ए कहो चाहे a डॉट बी। देखो b का डॉट कर रहे हैं ना, तो b डॉट बी ये क्या होगा a डॉट बी को, चाहे b डॉट ए कहो चाहे b डॉट a डॉट बी कहो, बात सेम है। और यहाँ पर भी b डॉट बी होगा और आप अच्छे से जानते हो यहाँ पर भी क्या होगा b डॉट ए क्रॉस बी। और 3 वेक्टर में अगर 2 वेक्टर आइडेंटिकल 0, तो यहाँ से कह सकते हैं b डॉट सी मॉडुलस ऑफ b मॉडुलस ऑफ सी कॉस अल्फा। तो ये आपका 0 हो गया। y टाइम्स मॉडुलस ऑफ b का स्क्वायर, एक मॉडुलस से कैंसिल, तो ये 2 cos अल्फा। तो इसका मतलब y भी हमारा 2 cos अल्फा होगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब एक बार c का डॉट करेंगे तो c का डॉट करोगे तो c डॉट c इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं x टाइम्स a डॉट c और यहाँ पर कितना होगा प्लस कितना होगा, c का डॉट करेंगे, चाहो तो c का डॉट किया, बाद में लिखो पहले लिखो, कोई दिक्कत नहीं, डॉट में दिक्कत नहीं होती, क्रॉस में दिक्कत होती है। चाहे b डॉट सी लिखो चाहे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इसका क्या होगा, c का डॉट कितना होगा बॉक्स ए बी सी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई ना। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी और डॉट सी, ऐसे लिखा जा सकता है।
अब आप ये बताइए कितना होगा, ये कितना हो गया है मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर। ए और बी हमारे दो यूनिट वेक्टर है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में लिखा है ना यूनिट वेक्टर, ए और बी हमारे दो यूनिट वेक्टर है, तो दोनों का डॉट कितना होगा 0। ए और बी अगर हमारे दो यूनिट वेक्टर हैं बेटा, तो आप समझ सकते हैं यहां पर इसका ये आंसर कितना होगा, ये हो गया। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टाइम्स मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ सी कॉस, और ये ए डॉट सी तो है, ये एक्चुअल में ए डॉट सी है, तो ए डॉट सी कितना होगा कॉस अल्फा। तो यहां से और y की वैल्यू कितनी होगी, y टाइम्स कितना होगा y। अच्छा ये बताइए, अब देखो यहां पर हमारा वो मदद करेगा कॉन्सेप्ट जो हमने आपको सिखाया था। यहां पर b डॉट सी क्या होगा, b डॉट सी की बात करेंगे मॉडुलस ऑफ b मॉडुलस ऑफ c और कॉस अल्फा। हमें क्वेश्चन में मालूम है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, जो हमारा कौन सा वेक्टर है, जो सी वेक्टर है वो दोनों से बराबर कोण बना रहा है। सर इसको कैसे निकालोगे, सर ये बताइए, सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, इसको आप कैसे निकालेंगे, ये चीज कैसे निकालें। अरे मैंने क्या किया, जहां पर क्रॉस लिखा है वहां पर डॉट लगा देंगे, और जहां पर डॉट लिखा है वहां पर क्रॉस लगा देंगे। देखिए इधर यहां पर आपको ये समझ में आना चाहिए, अभी रुक जाइएगा, ये आपकी वैल्यू इतनी हो गई। आप ये बताइए दो वेक्टर का जब हम डॉट और क्रॉस पढ़ते हैं तो ये आपका क्या होता है बेटा, अगर क्रॉस और डॉट की पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू में क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहां पर क्रॉस लगा दिया, यहां पर डॉट लगा दिया, ठीक है। लेकिन यहां पर ये बताइए मॉडुलस ऑफ सी कितना है, ये आपका मॉडुलस ऑफ सी कितना है बेटा, मॉडुलस ऑफ सी कितना है 2। ए चलो वहां पे रख देंगे, अभी रुक जाइए इसको, अगर लेकिन इसको अगर चेंज भी करेंगे तो ऐसा थोड़ा ना हम ये लिखा है क्रॉस सी और ये डॉट, तो ये डॉट के बीच में जहां पे लगाई ये इनके बीच में ही आएगा। ये थोड़ा ना कि ए डॉट बी लिखा है तो इनके बीच में हम ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, इनके बीच में लगा ही नहीं सकते। याद कीजिए जो प्रॉपर्टी आपको बताई थी, ए वेक्टर दिया हो, बी वेक्टर दिया हो, सी वेक्टर दिया हो, बॉक्स एबीसी करके, तो आपको क्या बताया गया है, एक वेक्टर लिखो, फिर दूसरा वेक्टर लिखो, फिर तीसरे वेक्टर लिखो, स्पेस देंगे, एक जगह डॉट एक जगह क्रॉस, ये आपका हो गया, और इन दोनों में आप एक ब्रैकेट में लिख दोगे। या अगर आप ये जहां पे डॉट लिखा है वहां पे क्रॉस लिखना चाहते हैं क्रॉस लिख दो, और जहां पे जहां पे क्रॉस लिखा है वहां पे डॉट लिखना चाहो डॉट लिख दो, तो ये कितना होगा बताओ, ये एक ब्रैकेट में आ जाएंगे। अब ये आप बच्चों को सोचना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो समझ लीजिए, फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहां पर दो यूनिट वेक्टर दिए हैं, इस प्रकार दिए हैं, ए डॉट बी 0 दिया है फॉर सम एक्स वाई, आपको सी वेक्टर कह रहा है, और वेक्टर सी जो है इंक्लाइन एट द सेम एंगल अल्फा टू बोथ ए एंड बी, देन कॉट जो है 8 cos स्क्वायर अल्फा। तो यहां पर हमने समझ में आ गया, यहां तक क्या किया, ए का डॉट किया, एक बार ए का डॉट करने से क्या होगा कि ये चीज भी यूज होगी ना, हमारी ये चीज भी यूज होगी, और साथ में जो एंगल है उनके बीच में, तो वो डॉट में हमारा काम आएगा। तो ये देखो दोनों के बीच का एंगल ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर, तो ये कितना होगा, ये आपका 1 हो गया, इसको लिख देंगे 1, मॉडुलस ऑफ ए कितना हो गया 1, ये यूनिट वेक्टर है कोई दिक्कत नहीं। एक्स की वैल्यू 2 cos अल्फा आ गई, वाई की वैल्यू आपकी 2 cos अल्फा आ गई, और अब हमें बड़ा गजब का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू आपको बतानी होगी क्या है। पहले इधर रख दो, इधर ये कितना होगा 1, इधर ये कितना है 2, ये हो गया। x की वैल्यू रख देना है यहाँ पे, चलो वो ठीक है रख देंगे। y की वैल्यू भी रख देंगे, y कितना है, y 2 cos अल्फा, और मॉडुलस ऑफ b कितना है 1, मॉडुलस ऑफ c कितना है 2 cos अल्फा। इस वाली वैल्यू को कैसे निकालोगे, इस वाली वैल्यू को कैसे निकालोगे जल्दी से बताइए बेटा। तो यहां पर क्या है, मॉडुलस ऑफ c कितना होगा 2 दिया है ना, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये कितना होगा बेटा, x की जगह रख दो 2 cos अल्फा, x की जगह 2 cos अल्फा रखोगे तो 2 cos अल्फा, और इनटू ये हमारा 1 है और ये 2 है, तो ये 2 cos अल्फा हो गया, समझ गए होंगे। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो गया 4 cos स्क्वायर अल्फा, प्लस इधर कितना हो जाएगा,
ये हो गया। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा 2 cos अल्फा, देखो ये 2 cos अल्फा और ये कितना है 1 और ये हो गया कितना 2 cos अल्फा, तो ये भी कितना होगा 4 cos स्क्वायर अल्फा। अब देखो समस्या है हमारा ये वाला टर्म कैसे सॉल्व होगा, ध्यान दीजिएगा इस वाले टर्म को कैसे सॉल्व करेंगे भाई। यहां पर आपको क्वेश्चन में गिवन है a क्रॉस b, तो ये देखिएगा ये आपका जो वेक्टर आ रहा है और ये जो वेक्टर आ रहा है ये भी वेक्टर है, बात को समझिए। तो यहां पर अगर हम a क्रॉस b का ये देखिएगा, यहां पर अगर हम देखेंगे कि a क्रॉस b का अगर हम डॉट करेंगे, देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि देखो बेटा बॉलों को लगेगा सर वो जीरो कर दीजिए, जीरो कैसे कर दे यार। कुछ बच्चे पहले जब हम बताते थे सवाल को तो ऐसा लगता था उनको कि सर ये देखिए एक प्लेन में होगा। बेटा मेरा कहने का मतलब बराबर एंगल का मतलब ये नहीं हो सकता है, ये दो वेक्टर है, इन दोनों से देखो ये वेक्टर क्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, लेकिन ये इन दोनों से 120 डिग्री एंगल। इक्वल होने का मतलब ये नहीं 45 डिग्री, इक्वल का मतलब ये होगा। अब देखो ये जो वैल्यू है ये कैसे निकालेंगे, हम भी यहां पे डायरेक्ट निकालना चाह रहे हैं, लेकिन आप बच्चे तुम लोग क्या सोच रहे होंगे कि सर ये a क्रॉस b डॉट c है। तो हमने क्या किया बेटा, अगर मैं यहां पर देखूंगा कि c के साथ अगर यहां पर c डॉट a क्रॉस b है, देखो इसको ये भी तो लिख सकते हो, चाहो a क्रॉस b डॉट c को आप क्या लिख सकते हो, आप a क्रॉस b डॉट को क्या लिख सकते हो बेटा, आप c डॉट a क्रॉस b भी तो लिख सकते हैं। मैंने कहा था ना डॉट और क्रॉस का जो साइन है, जहां पे डॉट है वहां क्रॉस लगा दोगे, जहां क्रॉस है वहां पर डॉट लगा दोगे। देखिएगा एक बार आप इस क्वेश्चन को थोड़ा इसमें फिर से दोबारा से समझाएं हमको तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिएगा यहां पर इस क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि a और b दो यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है, दो यूनिट वेक्टर हैं। उसके बाद इस प्रकार से हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब कुछ इस तरीके से हो गया, देखो a वेक्टर होगा और b वेक्टर होगा और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है, और दोनों से इक्वल एंगल बना रहे। देखो ये है, मान लीजिए हमने ऐसे बना दिया, देखो ये यहाँ पे बनाया एक वेक्टर, देखो इससे मान लीजिए कितना, ये ऐसे बना दिया, इससे 120 डिग्री, इससे 120 डिग्री बना रहा है। तो इक्वल बनाने का मतलब ये नहीं है कि वो 45 डिग्री कुछ भी हो सकता है, दोनों सेम एंगल बना रहा है। तो हमने ऐसा डायग्राम यहाँ पे बना दिया, तो ये मत सोचो कि 45 होगा, अल्फा इक्वल एंगल बना रहा है। कौन, ये हमारा सी वेक्टर। क्वेश्चन क्या इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये सवाल में ऐसा तो नहीं गिवन है कि तीनों कोप्लेनर है। अगर ये ना होता, ये टर्म ना होता तो फिर ये क्लियर था कि तीनों आपके कोप्लेनर हो। कोई भी वेक्टर अगर दो वेक्टर के टर्म में लिखा जाता है तो इसका मतलब कोप्लेनर। भाई एक वेक्टर यहां पर आया, दूसरे वेक्टर की हेड में डोला, उसने प्लेन छोड़ दिया, तो ये वाला वेक्टर जुड़ रहा है, इस कारण दिक्कत है, ठीक है। ये हमारा a क्रॉस b हो गया। हाँ, इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर। अगर बेटा देखो दो वेक्टर का मैंने क्या बताया था, याद कीजिए, दो वेक्टर है, एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर b है। अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, a डॉट b इज इक्वल टू पहले वाले वेक्टर का मॉडुलस दूसरे वाले वेक्टर का मॉडुलस इंटू कॉस 90, और ये आप चाहे जितना भी मॉडुलस होगा उनका कॉस 90 जीरो होगा, जिस कारण जीरो हो गया। इसलिए ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट जीरो होता है, ठीक है। हम सर ये नहीं बोलते सर, हाँ, अगर सर जीरो है इसका मतलब परपेंडिकुलर भी है वो, इसका मतलब वो दोनों परपेंडिकुलर है। सर हो सकता है सर ए जीरो हो तब जीरो होगा, नहीं तो यहां पर देखो यूनिट वेक्टर कह रहा है ना, ये बात तुम्हारी सही है, लेंथ जीरो नहीं है उनकी, बिल्कुल सही बात है कि ए जीरो भी हो सकता है, बी की लेंथ भी, लेकिन सवाल में यूनिट वेक्टर है, जिस कारण ये क्लियर हो गया, जिस कारण ये समझ में आ रहा है कि दोनों हमारे क्या होंगे बेटा, नॉन जीरो लेंथ के होंगे। तो ये सब तभी होगा जब दोनों के बीच में क्या होगा, एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो इधर ये दिया हुआ, इसकी लेंथ 1 है, बिल्कुल सही बोला आपने कि ये नहीं कि डॉट जीरो है तो, लेकिन वो नॉन जीरो बोले या लेंथ दे दे तो फिर वो आपका, तो ये मॉडुलस ऑफ C2 है।
अब ये दोनों से इक्वल एंगल बना रहा है, यानी जो हमारा सी वेक्टर है वो ए से भी अल्फा एंगल बना रहा है, और जो बी वेक्टर है उससे भी आपका अल्फा एंगल बना रहा है, और दो ये ए और बी वेक्टर है दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक, तो हमने यहां पर सी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स इंटू ए वेक्टर प्लस वाई टाइम्स बी वेक्टर, अब हम डायरेक्ट कर देंगे, समझ लेना डायरेक्ट। ठीक है, हमने क्या किया, एक बार ए का डॉट किया और एक बार बी का डॉट किया, एक बार सी का डॉट किया। चलो ए का डॉट करोगे तो ए का डॉट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके बीच के एंगल का और ये जो डॉट का है वो यूज हो जाएगा। तो चलिए डॉट करो ए के साथ, डायरेक्ट लिख दें, ए के साथ डॉट करोगे तो क्या होगा भाई, इसका ए के साथ डॉट होगा तो ये बनेगा, इसको डायरेक्ट क्या लिख दिया जाए, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ सी और इनटू कॉस अल्फा। इधर ए के साथ डॉट होगा तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। इधर ए के साथ डॉट होगा, आप देख सकते हो इसका भी ए के साथ डॉट होगा, तो ये कितना होगा बेटा, ये आपका 3 वेक्टर में 2 वेक्टर सेम है तो ये 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की लेंथ का मल्टीप्लाई करो, 1 और 2, ये 2 कॉस अल्फा इक्वल टू कितना होगा बेटा, ये हमारा 0 हो गया। तो x ये 1 का स्क्वायर वो वैसे भी कर सकते, मॉडुलस ऑफ ए काट दिया तब भी वही है आंसर। x कितना आ गया, 2 कॉस अल्फा हो गया बेटा, x इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फा। अब y की वैल्यू कितनी होगी, जब आप दोनों तरफ b का डॉट करोगे सेम यही प्रोसेस होगा, मॉडुलस ऑफ b मॉडुलस ऑफ c कॉस अल्फा। इधर b का डॉट करोगे x टाइम्स a डॉट b, और यहां पर डॉट करोगे कितना होगा, y टाइम्स b डॉट b, और यहां पर डॉट करोगे आप जानते हो a क्रॉस b का डॉट करेंगे। चाहे डॉट पहले लिखो बाद में लिखो, डॉट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि डॉट में दोनों सेम होते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखो, चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखो, क्रॉस में दिक्कत है, अगर क्रॉस बाद में कर रहे हो तो सब में बाद में क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक, तो ये कितना होगा बेटा, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये डॉट भी 0 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 है 2 है 1 और 2 कॉस अल्फा। तो y हमारा ये मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर y की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 2 कॉस अल्फा। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। उसके बाद जैसे ही हमने सी का डॉट किया तो c डॉट सी इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर x टाइम्स a डॉट सी इक्वल टू y टाइम्स c का डॉट होगा तो कितना होगा b डॉट सी, और इधर भी c का डॉट होगा तो कितना होगा a क्रॉस b डॉट c। चलो ठीक है, अब ये बताइए कितना होगा, पहले ये बताओ, ये तो 0 होगा नहीं, ये तो 0 होगा नहीं, मॉडुलस ऑफ c का स्क्वायर, मॉडुलस c का स्क्वायर, मॉडुलस c कितना है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और ये कितना होगा a डॉट सी, कोई बता सकता है, x की वैल्यू 2 कॉस अल्फा रख दी, ये भी हमारा 2 कॉस अल्फा होगा कि नहीं होगा, अरे मॉड a मॉड c और कॉस अल्फा, तो ये 2 कॉस, ये 2 1 और 2 कॉस अल्फा, ये कितना हो गया 4 कॉस स्क्वायर अल्फा, इधर भी 4 कॉस स्क्वायर अल्फा डायरेक्ट लिख दिया। अब फंस रहा है हमारा ये टर्म, इसका हम क्या करें, यानी ये नहीं समझ में आ रहा, a क्रॉस b डॉट सी 0 पे नहीं लिख सकते, यहां पर जरा दिमाग लगाओ, यहां पर a क्रॉस b का मल्टीप्लाई करो, दोनों डॉट करो, यानी a क्रॉस b का जब डॉट करोगे क्या होगा बोलो जल्दी से बताओ, a क्रॉस b का डॉट होगा इसके साथ c के साथ, a क्रॉस b का जब डॉट होगा 0, a क्रॉस b का जब डॉट होगा 0, और ये आपका a क्रॉस b का मॉड का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं आया समझ, ये वाली लाइन नहीं आई ना समझ। देखो हम क्या कर रहे हैं, फिर से सीखें, a क्रॉस b का जब डॉट करेंगे c टाइम्स a क्रॉस b, और यहाँ पर भी इसके साथ x इंटू a डॉट a क्रॉस b, और प्लस का इसके साथ भी डॉट करेंगे y टाइम b डॉट a क्रॉस b, और यहाँ पर भी डॉट करेंगे कितना होगा a क्रॉस b डॉट a क्रॉस b। तो यहाँ से क्लियर हो गया, यहाँ से ये बात क्लियर हो गई, ये 3 में 2 जी सेम है 0 हो गया, 3 में 2 सेम है 0 हो गया। तो यहाँ से कह सकते हैं c डॉट a क्रॉस b कितना होगा, c डॉट a क्रॉस b को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b का होल स्क्वायर। कोई भी वेक्टर खुद के साथ डॉट क्या होता है, मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b का होल स्क्वायर, तो मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b के होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना होगा बेटा,
ये आपका कितना होगा, ए क्रॉस बी का मॉड, ए क्रॉस बी का मॉड कितना होगा, 2 यूनिट वेक्टर अगर क्रॉस हो रहे हों परपेंडिकुलर, अरे नहीं मालूम तो लिख लो ना, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी 1 हो जाएगा, 90 है ना, 1 हो जाएगा, ये भी क्या दिया है इसमें, ये देखो ये 1 1 1, तो ये 1 माइनस कर दो इसमें, ये 1 इसमें माइनस कर दो तो 3 हो गया, तो 8 cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। देखो x की वैल्यू आई, y की वैल्यू आई, अब यहाँ पर ये टर्म फंस रहा है। हमने पहले सोचा क्रॉस और डॉट को इंटरचेंज करें, अगर क्रॉस और डॉट को इंटरचेंज करेंगे तो ये चीज़ नहीं लिख सकते, मीनिंगलेस होगी, ये तो फिर 0 हो जाएगा, ये चीज़ गलत है। 2 वेक्टर के बीच में डॉट है, उनको एक ब्रैकेट में नहीं लिखना है। आप डॉट और क्रॉस की पोजीशन को इंटरचेंज करें, जहाँ क्रॉस है वहाँ डॉट लिखें, जहाँ डॉट है वहाँ क्रॉस लिखें, जिन दोनों के बीच में क्रॉस है उनको एक ब्रैकेट में कर दें, इस तरीके से किया जाता है। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है 8 cos स्क्वायर अल्फा, कितना आ रहा है बेटा, 3 आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर जो है 3 है, इंटीजर में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे।